नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सभी जो है वो बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे तरीके से जो है वो अपनी तैयारियों को एक नई दिशा दे रहे होंगे। मैं आप सभी लोगों की अपनी नीलम मैम स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने प्लेटफॉर्म अड्डा 247 पर। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज वैसे तो बहुत इम्पॉर्टेंट डे है। इम्पॉर्टेंट डे इस मायने में है कि माँ का दिन है, उसे तो हम लोग बहुत खास तरीके से मनाते हैं, लेकिन आज जो है वो पिता का दिन है। वो पिता जो उस माँ के प्यार के पीछे जिम्मेदारियों का बोझ उठा के पूरी ज़िंदगी जो है वो इस इंतज़ार में रहते हैं कि उनके बच्चे कब उनके सपनों को साकार करेंगे और कब वो अपनी ज़िंदगी में अपने आप को एक खुशनसीब पिता कह पाएंगे कि हाँ, आज अगर मेरे बच्चे जो हैं वो काबिल हैं तो वो मेरी वजह से हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों को फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले विश यू अ वेरी हैप्पी फादर्स डे। आज का दिन थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा समय निकालिए और कहीं ना कहीं फील कराइए अपने पिताजी को कि वो आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत स्पेशल है। चलिए, एनीवेज हम लोग आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हाजिर हुए हैं और वो मुद्दा जो है वो मुद्दा ये है कि सबसे बड़ा प्रश्न बहुत बार जब मैं सेशंस लेती हूँ या क्लासेस लेती हूँ तो बच्चे जो है वो बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम आखिरकार हम अपना टाइम टेबल कैसे सेट करें। अगर मुझे इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना है तो मैम इस एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग मेरा जो टाइम टेबल है वो क्या होना चाहिए। प्लस मैम मुझे ये भी बता दीजिए कि हर एक सब्जेक्ट को कितना पढ़ने की जो है वो मुझे यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, तो आज आपके उन्हीं सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ। सिर्फ 10 मिनट लूँगी, बहुत ज़्यादा समय मैं आप लोगों का नहीं लूँगी, लेकिन बस मैं इतना चाहती हूँ कि 10 मिनट जब आप इस सेशन को देख रहे हैं तो बहुत ध्यान से, बहुत तन्मयता से, बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ जो है वो यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो अभी जो मेन मुद्दा है, जो एग्जाम हमारे सामने है, क्योंकि हम सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव 2024 जो है वो पूरे हो चुके हैं और हम कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे थे कि ये चुनाव जो है वो जब खत्म होंगे तो उसके बाद एक बड़ा नोटिफिकेशन जो है वो नोटिफिकेशन हमारे सामने आएगा और बहुत जल्दी खबरें भी आप लोगों के सामने आने वाली है। हरियाणा सीटी 2024 जो आने वाले साल में हरियाणा सरकार के द्वारा आपकी बहुत सारी नौकरियों में जगह को क्या करेगी, सुनिश्चित करेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम हरियाणा के सभी बच्चों के लिए जो सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कि मैम इसी हरियाणा सीटी के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए या फिर इसमें अच्छा स्कोर जो है वो स्कोर मेंटेन करने के लिए हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए, हमें कितना पढ़ना चाहिए, हमें दिन में कितना टाइम पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना हमारे लिए जो है वो हमारे लिए सफलता के लिए ज़रूरी है। और इवन मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगी कि हरियाणा सीटी में जितने भी सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, मैं जानती हूँ कि आज के समय में बच्चा जो है वो बच्चा सिर्फ एक एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करता है, वो अपने लिए बहुत सारे रास्ते जो है वो खोल के रखता है। ठीक है, उसका टारगेट जो है वो टारगेट ये होता है कि मेरे सामने ये जो है वो 2-4 स्कोप है और इसमें से जहाँ मेरा सिलेक्शन हो जाए, जहाँ क्लियर हो जाए, वहाँ मुझे 100% अपनी क्लियरेंस यहाँ पर देनी है। तो यहाँ हरियाणा सीटी में जो सब्जेक्ट आप लोगों के सामने है ना, उनमें से कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है, सिर्फ हरियाणा जीके को अगर मैं छोड़ दूँ, जो आप लोगों के बाकी किसी भी एग्जाम में काम नहीं आने वाला। ठीक है, तो अगर मैं ये तैयारी आप लोगों को बता रही हूँ, अगर ये घंटे में आप लोगों को बता रही हूँ, अगर ये टाइम टेबल मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो आप ये मान के चलो कि ये टाइम टेबल सिर्फ हरियाणा सीटी में ही काम नहीं आने वाला है। आप और भी जितने एग्जाम दे रहे हैं वहाँ भी आपकी डेफिनेटली जो है वो ये क्या करेगा, मदद करेगा। तो चर्चा करते हैं और चर्चा करने के साथ साथ सबसे पहले जो है वो हम लोग अगर यहाँ पर बात करें कि कौन कौन से ऐसे विषय हैं जो हरियाणा सीटी में हमारे सामने हैं, तो सब्जेक्ट सारे आप लोगों के सामने हैं। रीजनिंग है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, जनरल साइंस है, जनरल अवेयरनेस है। सिर्फ मैंने हरियाणा जीके को यहाँ पर साइड में जो है वो साइड में रखा है क्योंकि मैंने कहा था ना, एक ही सब्जेक्ट ऐसा है जो अदर एग्जामिनेशंस में आपके काम नहीं आएगा, बाकी सारे सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर आपको क्या करने वाले हैं, काम आने वाले हैं। चलो इस स्लाइड को जो है वो इस स्लाइड को हम लोग जो है वो हम लोग लेते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अगर यहाँ पर बात करूँ तो किसी भी बच्चे का दिन जो है वो उसकी मॉर्निंग से शुरू होता है। ठीक है, किससे शुरू होता है, मॉर्निंग से शुरू होता है। और हम सब लोग जानते हैं कि ये मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना, ये हमारे माइंड में चीज़ों को स्टेबल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों कहा जाता है बचपन से हमें कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ा करो, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के आपका दिमाग जो है वो दिमाग बहुत रिफ्रेशिंग पोजीशन में होता है और उस समय आप जो भी पढ़ते हो ना, वो चीज़ें एक लंबे समय तक जो आपको याद नहीं हो पाती, आपके माइंड में जो आपको रिमेम्बराइज करानी होती है, वो चीज़ें एक लंबे समय तक आपके दिमाग में टिकी रहती हैं। तो मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी कि अगर कोई बच्चा सुबह जो है वो सुबह 6 बजे उठता है तो उसका सबसे पहला काम जो है वो सबसे पहला काम होना चाहिए सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की बेसिक अपडेट्स जो है वो उन्हें देखने का।
करंट अफेयर्स की बेसिक अपडेट्स। एंड द सेकेंड थिंग मैं अगर यहाँ पर बात करूँ, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसे हम लोगों को बहुत डर लगता है, ठीक है, और उस सब्जेक्ट में मैं कहते हैं ना कि मैम इंग्लिश जो है वो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें वोकेबलरी वाला जो पार्ट होता है वो सबसे खतरनाक होता है। ग्रामर हम लोग फिर भी रूल्स याद कर लेते हैं, ग्रामर फिर भी प्रैक्टिस से हमें आ जाती है, लेकिन वोकेबलरी में अंग्रेजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर इतने सारे शब्द हैं कि हम कितने शब्दों को याद करें, कितनों को ना करें, और क्या पता हमने जो याद किया है, हमने जो शब्द जो है वो देखा है वो एग्जामिनेशन में आए या ना है। तो इट इज़, ये जो दो चीज़ें मैंने आप बोर्ड पर आप लोगों के सामने लिखी है ना, ये दो एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जो रेगुलर प्रैक्टिस के सब्जेक्ट हैं। आप ये सोचो कि मैं 1 महीने में इसे कंप्लीट कर लूँगा, मैं 15 दिन में इसको पढ़ के जो है एग्जाम को क्लियर कर लूँगा, तो ये आपकी गलतफहमी है बच्चों, बहुत बड़ी गलतफहमी है। करंट अफेयर्स में दुनिया भर की खबरें आपके सामने हैं। जब हम लोग रोज की खबरों को पढ़ते हैं और उसमें से कोई क्वेश्चन जब हमारे सामने आता है तो हमारे माइंड को क्लिक कर जाता है। तो मैं अगर आप लोगों से कहा कि अगर आप अपने दिन की शुरुआत करना चाहते हो तो कैसे करो, देखो अगर मॉर्निंग की बात करें ना, तो जहाँ भी रिमेम्बराइजेशन की बात होती है, ठीक है, जहाँ भी किसकी बात होती है, रिमेम्बराइजेशन की बात होती है कि हमें अगर किसी चीज़ को याद रखना है तो मैम हम कब पढ़ें। हमेशा याद रखो, आपको जिन चीज़ों को याद रखना है उन चीज़ों को आप सुबह पढ़ो, ठीक है। और जब प्रैक्टिस की बात होती है ना बच्चा, कि भैया ये चीज़ तो हमें प्रैक्टिस से ही आएगी, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 2 सब्जेक्ट लेती हूँ तो फर्स्ट इज मैथ एंड सेकंड इज व्हाट, रीजनिंग। तो बेस्ट टाइम है बच्चों 9 to 11 PM, ठीक है, क्योंकि रात का समय एक ऐसा समय होता है कि उस दिन उस टाइम जो है वो उस टाइम अगर मैं रटने के लिए बैठ जाऊंगी ना या याद करने के लिए बैठ जाऊंगी तो वो समय दिन भर की थकान के बाद आता है, और उस समय हमारा माइंड जो है वो माइंड उस स्टेटिक में, मतलब मैं आपको पढ़ने का टाइम टेबल सिर्फ आपके हिसाब से नहीं बता रही हूँ, मैं आपको पढ़ने का टाइम टेबल एक ह्यूमन बॉडी के हिसाब से भी बता रही हूँ कि हमारी चीज़ें कब चीज़ों को अंदर लेती हैं, ठीक है, कौन सा समय जो है वो कौन सा समय किस चीज़ को करने के लिए हमारे शरीर के लिए क्या होता है, सुटेबल यहाँ पर होता है। तो जहाँ जहाँ आपको लगता है कि चीज़ें मुझे याद नहीं होती हैं, मुझे याद करनी है, ठीक है, उन चीज़ों को सुबह लेके जाओ, और जहाँ आपको लगता है कि ये चीज़ें जो है वो चीज़ें प्रैक्टिस से बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाली हैं, उन चीज़ों को रात को लेके जाओ। तो करंट अफेयर्स और इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स जो हैं ये हमें कब पढ़ने हैं, ये हमें सुबह पढ़ने हैं। और मैं ये मान के चलती हूँ कि सुबह अगर आप सिर्फ 6 से 8 का समय जो है, ठीक है, सुबह सिर्फ 6 से 8 का समय जो है वो अगर आप इंग्लिश और इंग्लिश के साथ साथ इन करंट अफेयर्स को दे देते हो, आप लोगों का बहुत बड़ा जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है किसी भी एग्जाम के लिए वो बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट हो जाएगा। और रात को जो है वो रात को 2 घंटे अगर आप अपने जो है वो अपने इस प्रैक्टिस के लिए दे देते हो, ठीक है, तो ये प्रैक्टिस जो है, मैं कहते हैं ना कि रात के समय जो है वो मैम एक ऐसा समय होता है कि थक जाते हैं, नींद आती है, लेकिन उस समय अगर हम लोग किसी के इंटरेस्टिंग टास्क को लेकर बैठेंगे, एक ऐसा टास्क जो टास्क हमारे ब्रेन को मैप कर रहा है, ठीक है, तो वो नींद भी उड़ेगी, वो प्रैक्टिस भी अच्छी होगी, और आप जो है वो आप अपनी उस प्रैक्टिस को इम्प्रूव भी कर पाओगे। सामने घड़ी ज़रूर होनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है, हमेशा जो है वो हमेशा, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा जो टास्क होता है वो सबसे बड़ा टास्क होता है बच्चा लिमिटेड टाइम। मैथ्स रीजनिंग सबको आती है, कॉन्सेप्ट सबको आते हैं, लेकिन स्पीड मैटर्स। ये वही मैथ्स और रीजनिंग है जो हम लोग मैम 10th क्लास तक पढ़ के आए, नया कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट हमारे सामने है, लेकिन स्पीड मैटर, कैलकुलेशन मैटर, ट्रिक्स मैटर्स। तो सामने घड़ी लेकर बैठो और देखो कि मुझे एग्जाम में जितना समय इतने क्वेश्चन करने के लिए मिलेगा, क्या मैं उतने समय में कर पा रहा हूँ। एक दिन नहीं कर पाओगे, दूसरे दिन थोड़ी सी स्पीड इंप्रूव होगी, तीसरे दिन और होगी, चौथे दिन और ज़्यादा इंप्रूव होगी। तो आपके दिन के 4 घंटे मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिए, अपने दिन के 4 घंटों में से सुबह 2 घंटे इन 2 सब्जेक्ट को दीजिए, रात को 2 घंटे प्रैक्टिस को दीजिए। वापस से जो है वो वापस से जब हम लोग अपने सिलेबस की तरफ आते हैं तो आपका इंग्लिश वाला पार्ट मैंने बोल दिया, जनरल अवेयर्स में करंट अफेयर्स वाला पार्ट जो है वो पार्ट मैंने यहाँ पे बोल दिया, इवन आपकी रीजनिंग और मैथ्स को भी मैंने यहाँ पे कंबाइन कर दिया। अब हमारे पास बचा हिंदी, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस यानी स्टैटिक जीके वाला पार्ट, ठीक है। तो ये हिंदी और जनरल साइंस जो है आप लोग दिन में कभी भी देखो, इन 2 सब्जेक्ट को आप दिन में जो है वो दिन में कभी भी जब भी आपको सुटेबल टाइम लो। देखो हर किसी की बॉडी अलग अलग डिमांड करती है, किसी को जो है वो किसी को सुबह उठने में दिक्कत होती है, किसी को रात को जागने में दिक्कत होती है, कोई रात में उल्लू की तरह जो है वो जागता है, कोई सुबह जो है वो सुबह नहीं उठ पाता है। तो हर किसी की बॉडी उसकी तरह डिमांडिंग होती है, मैं फिक्स नहीं कर सकती,
ठीक है। दिन में जो भी समय आपको उपयुक्त लगता है अपनी दिनचर्या के हिसाब से, 12 से 2 का समय, मैम 10 से 12 का समय, मैम 2 से 4 का समय, मैम 3 से 5 का समय, व्हाटएवर। ये मैं आपकी सेल्फ स्टडी की बात कर रही हूँ बच्चों। मैं ये वो स्टडी बात नहीं कर रही जो आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। मैं ये उस पढ़ाई की बात नहीं कर रही जो आप यूट्यूब से क्लासेस देख के कर रहे हैं। मैं ये उस पढ़ाई की बात नहीं कर रही जो आप किसी पेड बैच से कर रहे हैं। ये मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रही हूँ। आप अपने दिन में कभी भी 1 से 1.5 घंटा जो है वो रोज कम से कम इन 2 सब्जेक्ट्स को भी खास कर दीजिए। बस ये 6 घंटे आप अपनी सेल्फ स्टडी के लिए दे दीजिए, ठीक है। सिर्फ ये 6 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी के लिए अगर आप रेगुलर देते हैं, अब ये नहीं कि एक दिन टाइम टेबल बना लिया दूसरे दिन वो टाइम टेबल नहीं जना, अगर आप सिर्फ ये 6 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी के लिए देते हो ना, आई विल डेफिनेटली डैम श्योर कि अगर आप इस स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ोगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के समाज में बच्चों के लिए ना। बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि एग्जामिनेशन वाइज व्हाट इज द स्ट्रैटेजी, व्हाट इज टू बी स्टडीड, हमें क्या पढ़ने की जरूरत है, किस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे। और अगर आप इसी रणनीति के साथ चीज़ों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, साथ ही साथ में ये पता करना चाहते हैं कि किस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, तो मैं आप सभी लोगों को ये बताती हूँ कि अड्डा 247 का परिवार जो है वो आप सभी लोगों के साथ है। आप सब लोग जानते हैं। और इवन आज जो है वो आज फादर्स डे के मौके पर, ठीक है, आज फादर्स डे के मौके पर अड्डा 247 के इतिहास में पहली बार अड्डा 247 बच्चों के लिए एक बहुत शानदार ऑफर लेकर आया है। मैं आप लोगों को सीटी के लिए सेपरेट बैचेस हैं उनकी तो बात करूंगी, लेकिन मैं एक हरियाणा महापैक की बात यहाँ पे सभी बच्चों से करूंगी जो उन सभी बैचेस से भी बहुत कम प्राइस में आपको मिल रहा है। और इवन ये एक ऐसा पैक है जिस पैक को अगर आप एक बार जो है वो एक बार परचेज कर लेते हैं तो आप इसे हमारे हरियाणा वर्टिकल पर चल रहे जितने भी बैचेस हैं उन सबको एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ एचटेट को छोड़कर, ठीक है। तो हरियाणा महापैक आपके सामने है और इसी हरियाणा महापैक में आपको एक एक्स्ट्रा ऑफर दिया गया है। अभी तक वैलिडिटी हम आपको देते थे कि भैया 12 महीने की वैलिडिटी है, 2 साल की वैलिडिटी है, 27 महीने की वैलिडिटी है, लेकिन अब आपके पास वैलिडिटी चूज करने का ऑप्शन है। आप 27 महीने के लिए इस महापैक को लेना चाहते हैं, आप 18 महीने के लिए लेना चाहते हैं, आप 12 महीने के लिए लेना चाहते हैं, और वैलिडिटी जैसे जैसे बढ़ेगी थोड़ा थोड़ा प्राइस इंक्रीज होगा, जैसे जैसे घटेगी वैसे वैसे प्राइस डिक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल कि कोई बच्चा है जो ये कहता है कि मैम मैं अपने भविष्य को 2 साल नहीं देखता, मुझे तो अगले 1 साल में कैसे ना कैसे नौकरी चाहिए, मैं 1 साल से ज्यादा नहीं, और उसे लगता है कि उसकी नौकरी 1 साल में लग जाएगी। चलो बहुत अच्छी बात है बच्चों, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। लेकिन 12 महीने की वैलिडिटी के साथ अगर आप इस महापैक को परचेज करते हैं तो एंटर द कूपन कोड H675। देखो वो महापैक 699 रुपए में हो गया था, 1199 की जगह 12 महीने की वैलिडिटी में वो 699 रुपए का हो गया था। और इसी में अगर आप कोड यूज करेंगे मेरा H675 H675, ध्यान रखिएगा दिस इज माय कूपन कोड H675, जैसे ही आप इस्तेमाल करेंगे 643 रुपए में ये बैच आपको मिल जाएगा, ओनली इन 643 रुपीज। आप चाहे सीटी की तैयारी करो, चाहे ग्रुप सी एंड डी की तैयारी करो, चाहे आरपीएफ की तैयारी करो, ठीक है, चाहे हरियाणा जीके जो है वो जीके यहाँ पर पढ़ लो, चाहे यहाँ की टेस्ट सीरीज जो है वो देख लो, आप सिर्फ 643 रुपये में हर बैच में शामिल हो सकते हो। हर बैच की रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हो, हर बैच का जो है वो बैच का लाइव वर्जन देख सकते हो, हर बैच की पीडीएफ आप लोगों को वहाँ पर जो है मिल सकती है मात्र और मात्र 643 रुपये में साल भर के लिए, ठीक है, जो किसी एक बैच की प्राइस से भी बहुत कम है। तो ये ऑफर बार बार नहीं आता है। आज फादर्स डे है और वादा करो अपने आप से कि इस साल अपने पापा को प्राउड जरूर फील कराएंगे, और प्राउड जरूर फील कराने के साथ साथ उनसे कहो आज के दिन कि पापा आज फादर्स डे है, आज मैंने जो है वो मैंने ये महापैक खरीदा है, और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि अगले 1 साल में इस महापैक से पढ़कर अपनी सेल्फ स्टडी के दम पर मैं आपको नौकरी जरूर लग के दिखाऊंगा, ठीक है। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं, इवन जो है वो इवन इच्छा भी आप लोगों के साथ है कि आप सभी लोग जो है वो सभी लोग मुझे पेड बैचेस में मिलो और हम सब लोग साथ मिलकर जो है वो साथ मिलकर कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई को एक सही दिशा दे पाएं। तो थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, सी यू बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा और जुड़े रहिएगा ऐसे ही और सेशन से। बहुत शानदार क्लासेस आप लोगों के सामने आने वाली हैं, बहुत शानदार सेशंस आप लोगों के सामने आने वाले हैं, और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।